सबसे पहले बच्चों वृत्त संबंधी कुछ जरूरी बातें समझ लो। आप मान लो ये आपके पास कोई वृत्त है, तो ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का कोई भी एक भाग है ना, ये वृत्त का एक भाग है, और वृत्त के एक भाग का एक भाग चाप कहलाता है। वृत्त का कोई भी सतत भाग चाप है। वृत्त का कोई भी सतत भाग चाप कहलाता है। वृत्त का कोई भी सतत भाग चाप कहलाता है। ये बच्चों वृत्त का एक भाग है ए बी। आप ध्यान दो, ये वृत्त का एक भाग है ए बी। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर चित्र में बनाया है कि वृत्त का एक भाग ए बी है। वृत्त का एक भाग ए बी है ना। पीछे बच्चों आप ध्यान दो, बी ए बी एक भाग है। बी ए बी एक भाग है। ये देखो ए बी, जिसको आप पढ़ते हो बी ए। तो यहाँ पर वृत्त के दो भाग है। आप कह सकते हो दो टुकड़े, और दोनों टुकड़े बच्चों चाप कहलाते हैं। चाप का संकेत ये होता है, जैसे एक भी चाप है ना, तो इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, ये चाप है। और बी ए चाप है। एक वृत्त का कोई भी एक सतत भाग, कंटिन्यूस पार्ट, एक चाप कहलाता है। ये चाप है। सबसे पहली सीढ़ी बच्चों चाप ही है। हमें एक्सरसाइज 12 यदि सीखनी है तो हमें चाप का ज्ञान होना चाहिए। चाप वृत्त का एक सतत भाग है, और वो भाग वृत्त पर है। ये वृत्त पर। अब बात आती है बच्चों कि चाप के प्रकार कितने हैं। 10वीं क्लास में आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, चाप क्या है। वृत्त का एक है सतत भाग। अब चाप का मापन कैसे करेंगे। तो चाप को यदि मापना है ना, तो चाप को केंद्र पर मापते हैं। चाप को केंद्र पर मिला दो। ये देखो, मुझे जैसे चाप AB मापना है, तो मैंने AB को केंद्र पर मिला दिया, और केंद्र पर कोण देख लेंगे कितना डिग्री का है। जितना डिग्री का कोण केंद्र पर होगा, उसके आधारित चाप का मापन किया जाएगा। जैसे ये कोण है थीटा, तो चाप का मापन केंद्र पर देख लिया, और केंद्र पर कोण थीटा है। यानी चाप AB, मैं ये समझा रहा हूं, चाप का मापन। चाप का मापन बच्चों नॉर्मली डिग्री में करते हैं, इसमें करते हैं, और कहां पर करते हैं, केंद्र पर करते हैं। चाप के दोनों सिरे, चाप के सिरे केंद्र पर मिला देते हैं। चाप के दोनों सिरे केंद्र पर मिला देते हैं। और फिर केंद्रीय कोण देख लेते हैं। फिर केंद्रीय कोण ही चाप का माप है। जैसे ये 60 डिग्री आया ना, ये चाप था A B, A को यहाँ मिला दिया, B को यहाँ मिला दिया,
और चाप का जो ये कोण है, जो चाप का कोण आया है केंद्र पे मिलाने पर, वही चाप का केंद्रीय कोण है, वो चाप का माप है। ठीक है। चाप के प्रकार, चाप के प्रकार बच्चों, चाप को बच्चों उसका जो केंद्रीय कोण है उसके आधार पर मापा जाता है। आपको बेसिक नॉलेज आप शुरुआत में सीखते नहीं हो बच्चों, तभी ये लास्ट में समस्या आती है कि प्रश्नावली नहीं समझ में आती है। आप शुरुआत में ये टॉपिक समझो, 12वीं प्रश्नावली बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो मैं बच्चों देखो, हाँ ये बता रहा था कि केंद्रीय कोण के आधार पर चाप का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले देखो मैं एक चाप बनाऊं, मैंने ये चाप बनाया है बी। इस चाप को केंद्र पर मिलाया और ये कोण देख लिया कितना है, वो चाप का माप हो गया। यदि कोण का मान 180 डिग्री से कम है तो वो लघु चाप होगा। कौन सा चाप होगा? तो पहला चाप होता है लघु चाप। लघु चाप, यदि चाप का मान 180 डिग्री से कम है तो वह लघु चाप होगा। चाप का मान 180 डिग्री से कम है। देखो बच्चों, ध्यान देने की बात है कि एक तरफ लघु चाप बनेगा तो दूसरी तरफ अपने आप ही दीर्घ चाप है बन जाएगा। दीर्घ चाप, दीर्घ चाप वह चाप है जिसका मान डिग्री माप 180 डिग्री से ज्यादा हो। मेरी बात सुनो, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जब चाप का जो डिग्री माप है वो ठीक 180 डिग्री होता है, तो बच्चों कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि चाप का मान ठीक डिग्री में 180 डिग्री आता है केंद्र पर, तो उस चाप को अर्धचाप बोलते हैं। उस चाप को, ये बहुत शॉर्ट में परिभाषाएं हैं, आपके नए तो पेपर में पूछी जाएगी नहीं, आपको इनको लर्न करना है, बस सिर्फ नॉलेज में रखना है। ऐसी बात नहीं है कोई पेपर में स्पेशल आएगा भी लघु चाप किसे कहते हैं, प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको ज्ञान होना चाहिए। मेरी बात सुनो, आप लोगों को सिर्फ एक अर्धचाप ज्ञात कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। बाकी चाप है वो अपने आप याद है हो जाएंगे। बात सुनो, ये वृत्त है, ये चाप है, ए बी। ध्यान से देखिए, इस चाप को केंद्र पर मिला दिया और ये कोण देखो, यदि ये कोण 180 डिग्री है तो ये अर्धचाप है।
ये एक है अर्धचाप है, और पीछे इसको केंद्र पर मिला दिया, और ये भी एक है अर्धचाप है। अर्धचाप मतलब वृत्त का आधा भाग, ये अर्धचाप है बच्चों। अर्धचाप, अर्धचाप। अब कई बार परिस्थिति क्या आती है, अर्धचाप नहीं होता, अर्धचाप से कम होगा, ये देखो ऐसे ही हो, ये नीचे हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये कोण 180 डिग्री से कम है, ये कोण 180 डिग्री से कम है। तो बच्चों ये जो चाप है ना, वो लघु चाप होता है, और पीछे जो चाप बच गया वो दीर्घ चाप होता है। वैसे देखो ऐसे, ये वृत्त है, ये भी, ये लघु चाप है। क्या है ये लघु चाप है। तो पीछे बच्चों ये दीर्घ चाप बन गया। लघु चाप एपी लिखते हैं ना, तो उसका उल्टा लिख दो बी, ये दीर्घ चाप है। यही चाप वास्तव में पृथ्वी का ही एक है भाग है।